भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के बैठने पर जब तप साधना में भगवान शंकर लगे हुए थे, तभी उनके नेत्र से एक अश्रु जमीन पर गिर गया, जिससे एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम अंधकासुर। अंधकासुर को माँ जगतजननी जगदम्बा ने अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर माँ जगतजननी बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी प्रसन्न। बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे और पार्वती, इस पुत्र को ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती, मैं इस बालक को नहीं फेंक सकती, क्योंकि ये आपके नयन अश्रु से जन्मा है, ये आपके द्वारा जन्मा है। पार्वती, मेरे नेत्र बंद करने के बाद ये पैदा हुआ, उसका कोई महत्व नहीं, फेंक दे इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी उसको उठाकर समुद्र में नहीं डालती। शंकर जी ने खूब समझाया, माँ पार्वती उसको पुत्र जानकर अपनी गोदी में लेकर घूमती है। इसीलिए शायद कहा जाता है, पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता। शायद इसलिए फेंक दे इसको, नहीं। मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में लिया। मेरा पुत्र ही है, आपके द्वारा प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, पार्वती, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटाया है किसको? पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में डाल दिया। उस बालक अंधकासुर को समुद्र के जल में, जलाशय में हिरण्याक्ष तप कर रहा था, उसको ये बालक मिल गया। हिरण्याक्ष ने अपने तप बल से इस बालक को विद्या से बड़ा करा। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, तब अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया। खूब उपद्रव मचाया अंधकासुर ने। भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी से जैसे ही कहा कि मुझे वर दो कि मैं कभी ना मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता कि तू ना मर, मरना तो पड़ेगा। और ये बात हम पहले भी कह चुके, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, एसी के रूम में सोगे तो भी मरोगे, नहीं सोगे तो भी मरोगे, गाड़ी में घूमोगे तो भी मरोगे, नहीं घूमोगे तो भी मरोगे। मरना तो है, जिसकी लिख गई उसे कोई टाल नहीं सका। जन्म मरण और परण मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा। शंकर ने अगर अनुमति नहीं दी तो बालक नहीं हो सकता। 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले हो गया। डॉक्टर ने कह दिया घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मरने वाला है। मालूम पड़े 2 साल तो यूं ही पलंग पे निकाल दिए। पंडित जी को पत्रिका दिखाई, पंडित जी बता दो। अम्मा जी को गीता सुना दी, गरुड़ पुराण सुना दी, ये पुराण सुना दी, डोकरी पटी नहीं रही। पंडित जी देखकर बोलेंगे खूब लंबी उम्र, मालूम पड़े मरी अभी गई। क्या भरोसा, किसको मालूम था? पंडित जी ने पत्रिका देखकर कहा इतनी तारीख तक शादी हो जाएगी। खूब लड़के देख लिए, खूब लड़की देख ली, पर संबंध ही नहीं जमा। पंडित जी ने कहा था जनवरी तक होगी, मालूम पड़े नवंबर में ही हो गई। उसने लिख रखा है जिस दिन बच्चे की नाल कटती है, बच्चा जन्म लेता है और नाल कटी, बस नाल की गांठ बंधती है, उसी दिन से मृत्यु की तिथि, तारीख, दिन और समय, स्थान, घड़ी, पल निश्चित हो जाता है। किसी ने मृत्यु देवी से पूछा कि तेरे रहने की जगह कहां है? तो यमराज की लाडली है, तो यमराज की पुत्री कहलाती है। अरे ओ मृत्यु देवी, तू रहती कहां है? तेरा तो कोई घर ही नहीं है।
शंकर जी कैलाश पर, भगवान विष्णु बैकुंठ पर, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, इंद्र इंद्रलोक में, तू कहाँ रहती है? मृत्यु देवी कहती है सुनो, मेरे रहने का स्थान बताती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, नाल कटती है, गांठ बंधती है, बच्चे का जन्म होता है, उस दिन से मृत्यु देवी उसके सिर पर आकर विराजमान हो जाती है। बस कब उसको लेकर जाना है ये उसको मालूम होता है कि कौन सी श्वास, कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा समय आखिरी है, किसी को नहीं, किसी को। अंधकासुर कह रहा है ब्रह्मदेव से, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे वर दो कि मेरे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी कह रहे मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। कर्म का जो भोग भोगना है मृत्यु लोक में ही भोगना। 84 लाख योनियों का कर्म का दंड मानव के शरीर में भोगना पड़ता है महाराज। अगर वृक्ष बन गए और आपको कर्म का दंड भोगने को मिला तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि सुख दुख क्या होता है? पशु पक्षी बन गए और कर्म का दंड भोगने को मिल गया तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि सुख दुख क्या होता है? मनुष्य का शरीर विद्वत्तावान होता है, इसलिए उसको जो दंड मिलेगा, भोगेगा तो पछताएगा, मैंने पूर्व में करा क्या, मैंने ऐसा किया क्या जो मुझे भोगना पड़ा, पछताएगा। अंधकासुर मरना निश्चित है और मरोगे। अंधकासुर कहता है तो फिर मुझे वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। बस उसी, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। भगवान ब्रह्मदेव ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है। हिरण्याक्ष ने कहा था ना तो तेरी कोई माता है ना कोई तेरा पिता है, तू तो समुद्र में मुझे मिला था, मैंने तेरा पालन किया था। तो हिरण्याक्ष, अंधकासुर को यह मालूम था, अंधकासुर ने मांग लिया जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और जैसे ही ब्रह्मदेव बोले, अच्छा समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी तथास्तु बोले मतलब माता जरूर होगी, पक्का, ये तो पक्का है। दशरथ जी को श्राप लगा था श्रवण कुमार के माता का, पिता का, लगा था कि नहीं लगा था? हम तुम्हें श्राप देते हैं दशरथ, पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी को दुख हुआ पर इतना नहीं हुआ, दशरथ जी को खुशी बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? दशरथ जी को लगा कि बताओ मैं तो सोच रहा था कि मेरे यहाँ संतान नहीं होगी और इन्होंने श्राप दिया है कि पुत्र के वियोग में प्राण छूटेंगे, मतलब पुत्र तो होगा, ये पक्का। दशरथ जी कितने विद्वान से समझ गए कि मतलब पुत्र तो हो, संतान तो होगी, ये पक्का। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, अंधकासुर चले गए, खूब उपद्रव मचाया, देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवताओं ने मिलकर कहा भोलेनाथ क्या करें, शंकर भगवान के ऐसे नहीं मरेगा, समय आने दो, हर चीज का एक समय होता है। आने आया समय, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो और अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा जाओ, जो सबसे सुंदर स्त्री हो उससे मैं विवाह करना चाहता हूं, उसको लेकर आओ।
इतने में अंधकासुर के गण गए, दूत गए, सब दूर देख कर आए। सैनिक जाकर जब देख कर आए, उन्होंने कह दिया अंधकासुर को, स्वामी जो सबसे सुंदर स्त्री थी उसको तो शंकर जी ले गए, सबसे सुंदर को तो शिव जी ले गए, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी लेकर गए। अरे तो शिव तो बूढ़े, क्या इतनी सुंदर है वो स्त्री? हाँ। अंधकासुर बोलता है चलो मैं लेके आता हूं उसको। और अंधकासुर सेना तैयार कर कर कैलाश पर पहुंच गया, जहां पर मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती विराजमान होकर फूलों की माला तैयार कर रही थी शंकर भगवान की। फूलों की माला। अंधकासुर ने जो पार्वती जी को देखा, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर। आप लोग तो दर्शन करे हो माँ जगतजननी दुर्गा भवानी के, जगदम्बा के। नवरात्रि में जब माता जी बैठती हैं, नवरात्रि में जब भवानी दुर्गा मेरी माँ बैठती है तो उसकी मूर्ति आप दर्शन करिएगा। जब माता की मूर्ति इतनी सुंदर होती है तो मां कितनी सुंदर होगी, विचार करिएगा। और वैसे भी मां मां होती है, माता माता होती है। एक बहू और एक सास, बहू को तैयार होने में 2 घंटा लगता है और सास 2 मिनट में ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंगा मंगा फेर के, टीकी लगा के, जल्दी से पाउडर लगाया, साड़ी जो पहनी थी पहन पुना के निकल के बाहर। बहू से कहती चल, तो बहू कहती मम्मी हम तैयार तो जान दो। तो तू 5 बजे की तैयार हो रही, 7 बजे के तैयार हो जान दो, बस आ रही। और जैसी बहू तैयार होकर बाहर आती है, ने बूढ़ी डोकरी को अम्मा को देखे तो बहू की आधी जान तो वहीं जल जाए। बताओ डोकरी तो देखो क्या जोरदार लग रही है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 2 दिन की होती है, क्रीम की चमक 4 महीने की, 6 महीने की, 5 महीने की, 3 महीने की, 2 दिन की, 2 साल की होती है। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यंत की होती है, पूरी जिंदगी। अगर आपने अच्छा कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, तो आपकी चमक बनी रहे, चमक बनी रहे। अंधकासुर कह रहा था कि मरना नहीं, मरना निश्चित, आगे पीछे कभी मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे, अरे बोलो जम के, तो भी मरोगे। तो एक बात और अच्छे से सुन लो, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है, साथ घर लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चा मरता है क्या? नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। बस इतना याद रखना। कई लोग कहते हैं अगर गुरुजी कह रहे हैं कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो सुनने से क्या फायदा है? सुनने से केवल इतना सा फायदा है कि काल के मुंह में तो जाओगे। बिल्ली जैसे बच्चे को पकड़ेगी तो सरी, काल हमें पकड़ेगा तो, पर जैसे बिल्ली का बच्चा निकल जाता है, मरता नहीं है, उसी तरह जीव परमात्मा तक पहुंच जाता है, तड़पता नहीं है। और जिसने कथा ही नहीं सुनी, भजन ही नहीं करा, कीर्तन ही नहीं करा, स्मरण ही नहीं करा, वो चूहे की तरह पकड़ाता तो है, पर लहू लुहान हो जाता, बचता नहीं। कुछ कर्म अच्छा। अंधकासुर ने जो जगतजननी जगदम्बा को देखा, इतनी सुंदर मां, और अंधकासुर हंसते हुए बोला मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं।
माँ जगत जननी ने पलट कर देखा, माँ का वात्सल्य था, माँ की करुणा थी, माँ का प्रेम था। और माता को लगा ये मेरा पुत्र है, क्योंकि इसको गोदी में खिलाया है मैंने, ये मेरा पुत्र है, इसको मैंने गोदी में खिलाया है। माँ की आंखों से आंसू बहे। मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती रो रही है। अंधकासुर फिर बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। माँ आंखों से नीर बहा रही, मार नहीं सकती, क्योंकि इसको गोदी में लेकर खिलाया है, पुत्र है ये। पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी हूं माता। माता शंकर भगवान आकर खड़े हुए, भोलेनाथ जी ने देखा, पार्वती, ओ पार्वती, तू रो रही है? हाँ प्रभु। क्यों? आज मेरा पुत्र मेरे सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अरे ओ पार्वती, रोने का समय नहीं है। संसार ही ऐसा है, जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया वही माँ नैनों से नीर बहाती है, नैनों से नीर। जगत जननी तू रो रही है? हाँ, आज मेरा बेटा मुझे अपशब्द कह रहा है, तो चिंता मत कर, मैंने इसको बेटा नहीं माना है। शीश काट दे इसका, जीवान काट दे इसकी, जिस जीवान से ये बोला। पार्वती जी बोली, मैं नहीं कर सकती। पार्वती मैया उधर गई, शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गए। अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। अंतिम बिंदु है, पहचानो उस माता।